कोई बहस की बात ही नहीं है, सवाल ही अपने आप में मुझको लगता है कि बहुत उचित नहीं। 4 साल और 2 साल का क्या अर्थ है? जो तय हुआ एनडीए ने तय किया, इसका कोई मतलब नहीं। दोनों दो विषय है, क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी बनाना। तो सब कैटेगरी बनाने की बात अलग है कि अगर एक ही ग्रुप में किसी को लाभ मिल रहा है, उनको अब न मिले, कम मिले, और जो बिल्कुल लाभ से वंचित है वहाँ फोकस हो, तो ये सब कैटेगरी बनाने वाली बात है। तो इसमें तो एक कुछ दूरी तक यह ठीक है, लेकिन कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की बात कही है यह पूरे तौर पे गलत है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी जो उपचुनाव हो रहा है, 4 जगह होने वाला है, उसमें हमारी पार्टी कहीं से दावेदारी नहीं रख रही है। एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी का उम्मीदवार जहाँ से भी होगा, हम सब उसकी जीत के लिए मजबूती से लगेंगे। बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी और उस पे जो है चर्चाएं खूब हो रही थी, सियासत भी हो रही थी, लेकिन आखिर उन दोनों नामों की घोषणा भी हुई और कल आखिरी डेट था नामांकन का और दोनों लोगों ने नामांकन भी करवाया। एक उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से जो है मनन कुमार मिश्र थे। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि इनको 2 साल के लिए भेजा गया है, मनन मिश्र को 4 साल के लिए। राजद सवाल खड़ा कर रही है कि ये उपेंद्र कुशवाहा हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, वो मनन मिश्र जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें 4 साल के लिए भेजा गया है। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीक़ा से आपको 2 साल के लिए राज्यसभा भेजा जा रहा है उसको लेकर के? सबसे पहले यह तो कोई बहस का विषय ही नहीं है। जहाँ तक आरजेडी की ओर से कुछ कहा जा रहा है, तो आरजेडी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और इस तरह की बात करते हुए, इस तरह से विश्लेषण करते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार उनको मौका मिला किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने का। पिछले कई दशक से आरजेडी के लोग इस स्थिति में रहे हैं। एक बार भी आज तक किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को राज्यसभा में उन्होंने भेजा? तो खुद जब मौका मिला तो कभी नहीं किया, और आज वे मतलब की बात करते हैं 4 साल 2 साल, इसका कोई अर्थ है क्या? कुछ अर्थ नहीं है। क्या आपके मन में कोई कसर है क्या कि जिस तरीक़ा से 2 साल के लिए आपको भेजा जा रहा है, उनको 4 साल के लिए? देखिए, ये कोई बहस की बात ही नहीं है, सवाल ही अपने आप में मुझको लगता है कि बहुत उचित नहीं। 4 साल और 2 साल का क्या अर्थ है? जो तय हुआ एनडीए ने तय किया, इसका कोई मतलब नहीं। बिहार में अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हो गए हैं, इसलिए आपराधिक घटनाएं इस तरीक़ा से घट रही है और लगातार अपराधी जो है अपराध को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, आपराधिक घटना जो भी कहीं हो रही है, तो घटना होने के बाद कितनी तत्परता से, सक्रियता से प्रशासन काम करता है, यह महत्वपूर्ण होता है। घटना तो हो रही है, बात ठीक है, तो घटना तो वहाँ भी उन राज्यों में भी हो रही है जहाँ महागठबंधन की सरकार है, लेकिन घटना होने के बाद प्रशासन का दायित्व जो है उसका निर्वहन प्रशासन ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिहार में जहाँ कहीं भी घटना हो रही है, पुलिस प्रशासन के लोग, सामान्य प्रशासन के लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, सख्ती से कार्रवाई होती है। जो सरकार का दायित्व है, सरकार इस मामला में कर रही है। लेकिन वो तो सीएम नीतीश कुमार लाचार और बेबस बता रहे हैं तेजस्वी यादव। अब उनके कहने से लाचार और बेबस, प्रशासन जितनी सख्ती से और तत्परता से कार्रवाई कर रहा है, आरजेडी का जब शासनकाल था उसको भी याद करें। अपने पिताजी के शासनकाल में क्या क्या होता था लॉ एंड ऑर्डर के मामला में, तो उनको उसको याद करें। अभी कम से कम घटना के बाद कितनी तत्परता से कार्रवाई पुलिस करती है, अपराधी पकड़ा जाता है, जेल के अंदर बंद होता है, जो भी सख्ती संभव है सख्ती बरती जाती है। अभी घटना हुई मुजफ्फरपुर में, और किस तरह से बुलडोजर लगा के वहाँ सब लोगों ने देखा कि कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई प्रशासन करता है जो उसकी ड्यूटी है, तो हो रहा है। क्रीमी लेयर को लेकर के 2 मंत्री हैं, आपके सहयोगी भी हैं एनडीए के, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, आपस में ही झगड़ रहे। एक कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि 4 जाति के लोगों को ही फ़ायदा मिल रहा है SC ST आरक्षण से। देखिए, दोनों दो विषय है, क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी बनाना।
तो सब कैटेगरी बनाने की बात अलग है कि अगर एक ही ग्रुप में किसी को लाभ मिल रहा है, उनको अब न मिले, कम मिले, और जो बिल्कुल लाभ से वंचित है वहाँ फोकस हो, तो ये सब कैटेगरी बनाने वाली बात है। तो इसमें तो एक कुछ दूरी तक यह ठीक है, लेकिन कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर की बात कही है यह पूरे तौर पे गलत है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए रिजर्वेशन हो इसमें, या पहले से जो OBC में भी कर दिया गया है क्रीमी लेयर, वह भी समाप्त होना चाहिए, वह भी गलत है। लेकिन अभी चर्चा चल रही है SC ST वाले मामले में कोर्ट के कारण, तो हमारी पार्टी इस राय की है कि इसमें क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेंगे सर। 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्या आपकी पार्टी जो है दावेदारी पेश करेगी उन 4 विधानसभा में जो चुनाव होना है उसको लेकर के किसी सीट पर? नहीं, अभी जो उपचुनाव हो रहा है 4 जगह होने वाला है, उसमें हमारी पार्टी कहीं से दावेदारी नहीं रख रही है। NDA गठबंधन में जिस पार्टी का उम्मीदवार जहाँ से भी होगा, हम सब उसकी जीत के लिए मजबूती से लगेंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जिस तरीक़ा से 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है उसको लेकर के भी कहा है कि हम कोई भी दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन NDA के जो भी उम्मीदवार होंगे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।